पाखंडी दवाखाना के गधा महाराज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। मैंने आपको बताया कि वो बोल रहा है कि मैंने गिनीज बुक के अंदर मेरा नाम है। मैंने आपको दिखाया कि उसका कहीं पर नाम नहीं है। आप लोगों ने तुरंत खुद ने भी जाकर देखा गिनीज बुक की साइट के ऊपर कि उसका नाम था ही नहीं, और इतने सालों से आपको बेवकूफ बना रहा था। इस महाराज को पता पड़ा कि भाई मेरी पोल खुल गई है, तो इसने जो अपना पाखंडी दवाखाना था, जो वेबसाइट थी इसकी, उसके ऊपर से इसने हटा लिया कि मेरा कोई गिनीज बुक के ऊपर से नाम है। उसकी वेबसाइट के ऊपर आप जाके देखो, पहले तो वहां पर लिखा हुआ था मेरा गिनीज बुक के अंदर नाम है, मैंने इतनी पुशअप लगाई है, इतनी मेमोरी करी है, वर्ड्स की सब गायब है, सब हटा लिया। उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि इसकी डिग्री फर्जी है। ये डॉक्टर तो छोड़ो, पीएचडी तो छोड़ो, ये ग्रेजुएट भी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है, 12वीं पास है, केवल 12वीं पास। और उसके बाद में इससे ग्रेजुएशन नहीं हुई, ईयर बैक लग गई थी, इसने पढ़ाई छोड़ी, फिर फिल्मों के अंदर गया, फ्लॉप हो गया, फिर वापस आने के बाद के अंदर इसने किताब लिखी हर एग्जाम कैसे टॉप करें, जबकि इसने कोई एग्जाम आज तक टॉप किया ही नहीं, टॉप तो छोड़ो पास ही नहीं किया। फिर उसके बाद के अंदर ये इसके दोस्त बताते हैं कि ये कनाडा जाने की तैयारी कर रहा था, इसने टॉफल जारी दिया, वहां पर इसका रैंक अच्छा नहीं आया, वो इंग्लिश का जो टेस्ट होता है। फिर इसने जैसे टॉप करो किताब लिखी थी, वैसे इंग्लिश सीखो किताब लिख दी। उसके बाद के अंदर इस गधा महाराज का, जो आजकल पाखंडी दवाखाना चला रहा है, दिमाग ने एक शातिर एक तरीका लगाया। इसने कहा कि इतने लोगों को बेवकूफ तो मैं आज तक बना ही चुका हूं, मेरा गिनीज बुक में नाम नहीं था, गिनीज बुक के नाम से मैंने अपनी बहुत सारी किताब भी बेच दी है, अब अपने को नया काम करना चाहिए। उसी समय बाबा रामदेव काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। उनके जो डाइट प्लान्स हैं वो बताया करते थे कि नाश्ते में, खाने के अंदर और इसमें क्या करना है, डायबिटीज वगैरह के अंदर। इसने वहां से कुछ चीजों को कॉपी किया। 4 वीडियो देखे इन्होंने राजीव दीक्षित के। राजीव दीक्षित जी के जो वीडियोस हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी थे। उन वीडियोस के अंदर से सामान निकाला, इधर से सामान निकाला, दोनों की जो चोरी करी, और उसके बाद के अंदर बोला मैं तो यहां का सबसे बड़ा आज से डॉक्टर हूं और मैं सारी फार्मा कंपनियों से लड़ रहा हूं, मैं आपको बचाऊंगा क्योंकि मेरा इतना बड़ा रिकॉर्ड है, मैंने हजारों लोगों को ठीक कर दिया है। और इसने ठीक कितनों को किया है? वो जो स्टैथ लगाई हुई जो फोटो थी, जो एआईयू जाम्बिया नाम की एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, वो यूनिवर्सिटी तो फर्जी निकली। उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर वो कोई प्रोग्राम ही नहीं है, पीएचडी इन डायबिटीज रिवर्सल, और ये डिग्री लिए घूम रहा है। ये उसी तरीके की डिग्री है जैसे ये पहले बोलता था कि मेरा गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड का नाम है, और अपनी वेबसाइट के ऊपर इसने लगा रखी थी, वो वेबसाइट से गिनीज बुक भी गायब कर दिया इसने। मेरे छोटे से वीडियो के बाद के अंदर अपनी स्टैथ लगी हुई जो फोटो लगा रखी थी, वो फोटो भी गायब कर दी इसने। इसको पता पड़ गया कि अब अपने ऊपर मुकदमे होने वाले हैं, मगर इसको थोड़ा लेट पता पड़ा है, उसके पहले ही इसके ऊपर मामला दर्ज हो चुका है। इसको कभी भी कुत्ते की तरीके से घसीट के बाहर निकाला जाएगा। और कुत्ता मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज तक इसने चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। इसने हमेशा गाली दी है तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के हर एक मुख्यमंत्री को गाली दी है। इसने बोला है कि वो सारे सिरफरे हैं जो उन्होंने लॉकडाउन लगा रखा है। ये अकेला इंटेलिजेंट है जो कहता है कि लॉकडाउन का पालन मत करो, लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होता। अपने वीडियो के अंदर बोलता है कि इतने सारे लोग डब्ल्यूएचओ ने बोला मर जाएंगे। वो वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च करोगे पता पड़ेगा डब्ल्यूएचओ की ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं थी, वो निजी रिपोर्ट्स थी। और वो निजी रिपोर्ट्स भी उन लोगों की थी कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो इतने लोग मर सकते हैं। मगर उसके बाद के अंदर अब क्योंकि लॉकडाउन लगाया, 2-3 महीने तक हम घरों में रहे, हमारी अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान हुआ, उसके बाद के अंदर ये गधा महाराज जो पाखंडी दवाखाना चलाते हैं आके बोलते हैं देखो इतने लोग तो मरे ही नहीं। मगर इसने ये नहीं बताया कि आप कितने बड़े मूर्ख हो जो पहले इसको गिनीज बुक के नाम से जान रहे थे, जो पहले इसको डॉक्टर समझते थे, जो ये समझते थे कि देखो इतने लोग मरने थे मगर मरे ही नहीं क्योंकि लॉकडाउन लग गया। वो लॉकडाउन जिसकी इसने हमेशा खिलाफत की। ये चाहता था कि देश के अंदर लोग मरें। ये वही की वही चीजें चाहता था जो कि चाइना चाहता है। एक भी वीडियो अभी तक का, एक सिंगल वीडियो भी चाइना के खिलाफ नहीं है, इंडिया के खिलाफ है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, यहां के आयुर्वेद वाले लोगों के खिलाफ है, होम्योपैथी वाले लोगों के खिलाफ है। ये जो है इसके पास कोई डिग्री नहीं है, मगर आयुर्वेद की जो डिग्री लिए घूम रहे हैं वो इससे परेशान है क्योंकि ये जो चीजें बताता है इसको पता ही नहीं होती। होम्योपैथी के बारे में जो बताता है इसको खुद को नहीं पता। कोई डिग्री हो तब तो पता पड़े ना। सारे के सारे कॉलेज बंद करवा दो, बस ये जो बोल रहा है वो ठीक है, एलोपैथी में ये जो बोल रहा है ठीक है, स्टैथ लगा के घूमता है। और लोगों ने आज तक ये तक ध्यान नहीं दिया कि जिस यूनिवर्सिटी की ये आयुर्वेद के अंदर डिग्री बता रहा है वो क्रिश्चियन मिशनरी यूनिवर्सिटी है जो कि जाम्बिया के अंदर भी एफिलिएटेड नहीं है, मतलब रिकॉग्निशन ही नहीं है उसका। कोई रिकॉग्निशन वाली यूनिवर्सिटी ने आज तक किसी 12वीं पास को पीएचडी दी है क्या? गिनीज बुक के अंदर जो रिकॉर्ड है, जो ये बोलता है मैंने 150 पुशअप लगा लिए 1 मिनट में, 90 पुशअप्स का रिकॉर्ड है। गिनीज बुक की वेबसाइट को खोल के मैंने आपको दिखाया,
उसके बाद के अंदर लोग कहने लगे कि इसका रिकॉर्ड टूट गया होगा। भाई 150 का रिकॉर्ड टूट के 90 का नहीं बनता, 150 का टूट के 200 का बनता है। मगर मूर्ख तो मूर्ख ही रहेंगे ना। ऐसे लोगों की पूरी टोली बना रखी है इसने जो कि भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। कहते हैं मास्क मत लगाओ नहीं तो खुद बीमार हो जाओगे, खुले मास्क घूमो। कहते हैं वैक्सीन लगाने से आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए वैक्सीन मत लगाओ। ये वैक्सीन वगैरह जो हैं ये सारी की सारी, जिसको पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा विश्व जिसके बारे में वेट कर रहा है, उसको बोल रहा है ये तो फर्जी है। असली तो मैं हूं क्योंकि मैंने 12वीं कर रखी है, मेरा तो गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड है। वो बात अलग है कि अब जब उसकी पोल खुल रही है तो ये भाग रहा है, अपनी वेबसाइट से सारी चीजें हटा रहा है। वेबसाइट से इसने हटा दिया कि इसने कहीं गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड इसके अंदर नाम था। वेबसाइट से इसने हटा दी अपनी स्टैट वाली फोटो कि इसके ऊपर मामला दर्ज ना हो जाए, हो चुका है जो कि। और वेबसाइट से इसने अपनी पीएचडी की डिग्री भी हटा दी। जाके देखो इसकी वेबसाइट कहीं दिखाई दे जाए तो। अब भी समय है, देश विरोधी हरकतों को विराम दो। हमारा जो पूरे के पूरे विश्व के अंदर जो ये कोरोना फैला है इसका मुख्य कारण चीन है। और ये जो लोग हैं इनको हो सकता है कि वहां से घूम घाम के इसकी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिनके हिसाब से सबको मूर्ख बनाता रहता है, कहता है मैंने इतने लोगों को ठीक कर दिया, जो कि डाइट प्लान बाबा रामदेव का है, जो ये फार्मा कंपनियों के खिलाफ जो बातें बोलता है, ये सारी की सारी राजीव दीक्षित जी की हैं। उनको धीरे धीरे ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिला देता है कि ये बातें बिल्कुल मूर्खों की लगती हैं। तो फिर इस मूर्ख को देखकर ऐसे लगता है कि जो बाकी जो लोग बोल चुके हैं वो भी शायद गलत बोल रहे होंगे। इंटेलेक्चुअल क्लास के अंदर बाबा रामदेव, राजीव दीक्षित, आयुर्वेद, होम्योपैथ को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। इसको बाहर से फंडिंग आ रही है। ये चाहते हैं कि चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे हमारा आयुर्वेद है वो धीरे धीरे यहां पर आ जाए। उसके खिलाफ आज तक इसने कुछ नहीं बोला है। चाइना के खिलाफ आज तक कुछ नहीं बोला है। WHO के खिलाफ बोलेगा, इंडिया के खिलाफ बोलेगा, अमेरिका के खिलाफ बोलेगा। WHO के खिलाफ तो मैंने खुद ने 10-12 वीडियो बता दिए। अमेरिका खुद WHO के खिलाफ है। ये चाइना चाहता है कि सारा का सारा ठीकरा WHO के ऊपर फूट जाए और चाइना बच के निकल जाए। वही चीज ये भी चाहता है। और धीरे धीरे जितने भी मूर्ख तरीके के लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करके उनको देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि मुझे पता है आप सारी की सारी चीजें खुद वेरीफाई करोगे, खुद वेबसाइट पे जाके वेरीफाई करोगे। आज तक के इसने जो बातें बोली हैं उसको वेरीफाई करोगे, गिनीज बुक के ऊपर जाके इसका नाम ढूंढोगे। नाम आपको कहीं पे अगर मिल जाएगा तो मेरी बात झूठ होगी, और नाम अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको पता पड़ेगा कि हम कितने समय से मूर्ख बन रहे थे चीनी एजेंटों के द्वारा।